अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद यार। सो एक वालिदैन एक बड़ा क्वेश्चन हमसे पूछते हैं और बार बार कहा जाता है हमसे कि मेरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गई है, कब्ज हो गई है, बच्चे की उम्र 1 साल है या 1 साल से कम है। सो ये मेरी वीडियो जो है उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे की उम्र 1 साल और या उससे कम है और उनको लगता है उनके बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है। डेफिनेटली अगर एक बच्चे को रियल कॉन्स्टिपेशन है तो उसको तो डेफिनेटली आपने डॉक्टर को चेक कराना है। मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि हमारे अक्सर जो बच्चे होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, वालिदैन बगैर किसी वजह के परेशान होते हैं बिकॉज उनको नॉलेज नहीं होता। सो जो सूडो कॉन्स्टिपेशन है या जिसको हम फेक कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं या जिसको वालिदैन कॉन्स्टिपेशन समझ लेते हैं, उसको मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करना है कि कौन सी आपने चीजें देखनी है और कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन बच्चे के अंदर जो इसकी उम्र 1 साल से कम है वो क्या है। देखें, बच्चा छोटा जो होता है उसकी खुराक जो है वो मिल्क होती है, दूध होती है। और हर बच्चे के अंदर क्योंकि मिल्क होता है तो उसके अंदर एक फाइबर कंटेंट या उसके अंदर सॉलिड कंटेंट कम होता है, तो मोस्टली वो अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसमें जो है खासतौर पर जब बच्चा मदर फीड पे होता है तो डेफिनेटली ये अब्जॉर्प्शन और ज्यादा होती है। सो कॉन्स्टिपेशन की जो डेफिनेशन है 1 ईयर से छोटे बच्चों के लिए वो बड़ी वेरिएबल है, डिफरेंट है। हर बच्चे की एक अपनी स्टूलिंग पैटर्न होती है, उसका एक खास तरीकाकार होता है, इसके मुताबिक वो बच्चा पखाना कर रहा होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन के अंदर 3 से 4 दफा पखाना कर देते हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल फिनोमेना होता है। दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 3 दिन का गैप लेके पखाना कर रहे होते हैं, वो भी नॉर्मल होता है। तो अब वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी इलामात हैं जो अपने बच्चे के अंदर देखनी है। अगर ये आपके बच्चे के अंदर आ रही हैं तो इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन है। सो फ्रीक्वेंसी यानी कितनी देर बाद बच्चा पखाना करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बच्चा ऐसा है जो डेली पखाना कर रहा है, जो दिन में 2 बार कर रहा है लेकिन उसका पखाना बिल्कुल सख्त है, हार्ड है और बीडेड फॉर्म में है, तो डेफिनेटली ये कॉन्स्टिपेशन है। एक बच्चा पखाना करते हुए बहुत जोर लगाता है, रोता है और पेट अकड़ाता है, तो इसका मतलब उसको तकलीफ हो रही है पखाना करते हुए, तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन की अलामत है। अगर एक बच्चा पखाना करते हुए उसको पखाने के साथ सख्त पखाना है और ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि हार्ड स्टूल जब बच्चे की पखाने के रास्ते से निकलेगा तो साइड एरियाज को डैमेज करेगा, वहां से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर एक बच्चे का पेट फूल रहा है, उसको आपको लगता है उसका पेट फूल रहा है, इसका मतलब यह है कि उसका पखाना पेट के अंदर जमा हो रहा है और उसको एक कॉन्स्टिपेशन की इलामत हो सकती है। दूसरी तरफ अगर एक बच्चा है जिसका पखाना आल्दो कर तो वो 2 दिन के बाद रहा है या तीसरे दिन पे पखाना कर रहा है, लेकिन उसका पखाना नरम है, पखाना करता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल रूटीन में पखाना कर लेता है और उसके अंदर कोई ब्लड वगैरह नहीं है, बच्चा नॉर्मल रूटीन के साथ उसका वजन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपके बच्चे को पखाना कॉन्स्टिपेशन नहीं है। इवन 3 दिन तक बच्चा पखाना नहीं कर सकता, ये भी एक नॉर्मल चीज होती है, प्रोवाइडेड उसका पखाना नॉर्मल हो, पखाना करते हुए बच्चा रोए नहीं, चीखे नहीं, पखाने में कोई ब्लड ना आ रहा हो और बच्चा अदरवाइज नॉर्मल ग्रोथ कर रहा हो। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तो इन चीज़ों के अलावा आपके बच्चे के अंदर कोई चीज़ आ रही है तो डेफिनेटली फिर आप, अगर रियल बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो उस वक्त में आप डॉक्टर को दिखाएं। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, जैसे बच्चे गाय के दूध पे होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, इस तरह बाज़ औक़ात बच्चों के अंदर कुछ थायराइड के इश्यूज होते हैं उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसी तरह बाज़ औक़ात आंत का जो एरिया, जो पखाने के रास्ते का एरिया है, उसमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं कि पैदाइशी वो स्ट्रक्चर सही बना नहीं होता, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। सो डिफरेंट वजूहत हैं, वो तो आपका डॉक्टर अकॉर्डिंगली बच्चे की हिस्ट्री लेगा और उसके मुताबिक उसका वजह देखेगा, उसका इलाज उसको तजवीज़ करेगा। थैंक यू।